नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। शुरुआत करेंगे बोलो राजस्थान की। तो बता दें आपको कि हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे महिला छेड़छाड़ की घटनाओं पर। देश में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो मानवता को शर्मसार कर देती हैं। इन्हीं घटनाओं में छेड़छाड़ की घटना भी शामिल है। महिला घर पर हो या पब्लिक प्लेस में उन्हें छेड़छाड़, भद्दे कमेंट्स और गैर जरूरी थपथपाहट, जबरदस्ती की पकड़ और शारीरिक शोषण से लेकर रेप तक की घटनाओं को झेलना पड़ता है। लगभग सभी सरकारी निजी संस्थानों में महिला शक्ति को सलाम करते हुए हर साल महिला दिवस का कार्यक्रम मनाया जाता है और नारी शक्ति के सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। लेकिन अगर हम करीब से देखें तो देश की हर चौथी महिला छेड़छाड़ या उत्पीड़न जैसी घटनाओं का शिकार पाई जाती है। महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। इन महिलाओं में से कुछ तो अपनी आवाज बुलंद कर शिकायत दर्ज कराती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो इज्जत के लिए अपनी आवाज नहीं उठा पाती हैं। राजस्थान में महिला अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के साथ बढ़ती छेड़छाड़ की घटना पुलिस के लिए चुनौती बन रही है। महिला छेड़छाड़ के इसी मुद्दे को लेकर बोलो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जयपुर, जहां हमारे संवाददाता विशाल शर्मा ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। स्कूल कॉलेज के बाहर मंचलों द्वारा परेशान होती युवतियां और निर्भया टीम द्वारा लगातार होती कार्रवाई कहीं न कहीं मुनासिब है और उसके चलते लगातार शहर में वारदातें बढ़ते जा रही है। महिला अत्याचारों के बाद अब बालिकाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में जयपुराइट से जानते हैं किस तरह से इन घटनाओं को देखते हैं। स्कूल कॉलेज के बाहर जब बालिकाएं जाती है या बाहर निकलती है तो मंचले पहले से ही अपनी टीम बनाए रहते हैं और फिर उसके बाद पीछा करते हैं और कई बार वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं युवतियां परेशान है, पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है। हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। स्कूल कॉलेजों के बाहर लड़के लड़कियों को बहुत परेशान करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं, कमेंट्स करते हैं भद्दे भद्दे, जिससे लड़कियां बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और उन्हें बहुत बुरा लगता है और ये उनकी दयनीय स्थिति है। इसलिए ये सरकार को इसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए या फिर कॉलेज इनको अलग से व्यवस्था करनी चाहिए कि लड़कियाँ बाहर जाए तो वो सेफ रहे, सुरक्षित माहौल का उनको ऐसे लगे कि वो सेफ है। बिल्कुल, किसके पीछे कहीं ना कहीं मानसिकता है, वो मानसिकता की वजह से कहीं ना कहीं ऐसी वारदातें सामने आती है। समाज भी उन बच्चों को सुधार नहीं पाती है और उसके चलते वो ऐसे चीज में धकेल जाते हैं कि वारदातों को अंजाम देते हैं, बच्चों को शिकार बनाते हैं। बिल्कुल सर, ये जो मानसिकता वाली बात कही है, प्रॉपर हमारी जो सोसाइटी है वो उस मानसिकता का शिकार है। और जनरली जो लड़के एडोलेंस यानी किशोरावस्था में आते हैं तो उनको लगता है कि ये तो उनका अधिकार है, लड़कियों को छेड़ना, उनको लेकर उनको आंख मारना या उन पर भद्दे कमेंट्स करना, ये उनका अधिकार सा उन्हें लगता है। और जब उन्हें लगता है कि लड़की अपोज नहीं कर रही, सोसाइटी ये समझ रही है कि ठीक है लड़के तो करेंगे, कुछ हो नहीं सकता इस चीज़ को लेकर, तो फिर वो उनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो फिर एक बहुत बड़ा क्राइम बन जाता है। तो मेरा मानना ये है कि इस चीज़ को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए पुलिस के स्तर पे भी, क्योंकि सर संविधान में इस चीज़ को लेकर प्रावधान तो बने ही हुए हैं, लेकिन उनका चूंकि पालन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई अच्छे से नहीं हो पा रही। इसके अलावा जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी इसके लिए उनको लगता है कि मतलब वो कई बार इसको पेरेंट्स के साथ नहीं डील करती है, पेरेंट्स को नहीं बताएंगी या वो इस चीज़ को नॉर्मल लेके रह जाती हैं, तो वो फिर कई बार इस चीज़ का उनके जहन में इतना ज़्यादा जो है वो मतलब दिमाग में इतनी ज़्यादा ये चीज़ उनको घर कर जाती है कि बहुत जो है गलत कदम भी वो इसको लेकर उठा लेती हैं। इसके अलावा सर सोसाइटी को भी जब उनको लगे कि ऐसा क्यों नहीं होता सर कि मान लो किसी महिला को कोई मन चले छेड़ रहे हैं, किसी लड़की को छेड़ रहे हैं, तो कोई भी उसको बचाने के लिए या उसकी तरफ से बोलने के लिए क्यों नहीं आता। तो यहाँ पर हमारी सोसाइटी को भी काम करने की आवश्यकता है कि उस महिला के पक्ष में बोलने के लिए आए। प्लस एजुकेशन, आज आप देखिए सर मॉरल एजुकेशन के नाम पर हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कुछ खास पढ़ा ही नहीं रहे। तो मुझे लग रहा है कि जैसे भी समर कैंप चल रहे हैं, समर जो है वेकेशन चल रही है, तो क्यों ना कुछ मॉरल कैंप इस तरीके से कुछ ऑर्गेनाइज किया जाए सर। दूसरी ओर जो युवतियां होती है, कॉलेज स्टूडेंट करने वाली हो, उनको सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ गुर सीखने चाहिए ताकि वो अपना बचाव खुद कर सके प्राथमिक तौर पर। जी हाँ सर, ये आप बिल्कुल सही कर रहे हैं और इसके लिए शिक्षा के रूप में अनिवार्य करना चाहिए, जैसे मार्शल आर्ट हुआ ये सब। और उनके लड़कियों के घर वालों को भी, बच्चियों को कराटे वगैरह सब कुछ सिखाना चाहिए ताकि अगर कोई उनके पास नहीं रहे तो वो उस समय अपनी रक्षा खुद कर सके, वो आत्मनिर्भर हो सके और अपनी आत्मरक्षा कर सके। आजकल क्या है कि
जो भी बच्चे हैं अपने बचाव के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखते हैं, तो आपके ध्यान में क्या चीज़ें हैं वो अपने पास बच्चों को रखना चाहिए? सर एक तो मुझे लगता है मिर्ची पाउडर बहुत फेमस है, वो ज़रूर होना चाहिए मतलब लड़कियों के पास, लड़कियों की पॉकेट में। एक वो छुरी आती है सर, मैं तो सजेस्ट करूँगी कि छुरी भी जो है वो अपने पॉकेट में या अपने बैग में बच्चियों को डाल के रखनी चाहिए। इसके अलावा सर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस। लड़कियों को अपने अपने व्यक्तित्व में जो है कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि जो है पुरुष या कोई भी मनचला जो है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कुछ गलत कदम जो है वो नहीं उठा सकता सर। बिल्कुल, मनचलों से निजात पाने के लिए प्रथम दृष्टया जो युवती है उसको अपने सेल्फ डिफेंस के तौर पर इन चीज़ों को रखना होगा और खुद पहले बचाव करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है मानसिकता। जब इन बदमाशों की, मनचलों की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक ऐसी घटनाएं समाज में होती रहेगी। कैमरा सहयोगी गिरीश के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो छेड़छाड़ की घटनाएं रोकने के लिए सबसे पहले महिला को सेल्फ डिफेंस आना बेहद जरूरी है। साथ ही छेड़छाड़ करने वालों या मनचले को सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है ताकि आगे वो किसी के साथ बदसलूकी करने की हिम्मत ना कर सके। देखिए बीकानेर से हमारे संवाददाता भवानी जोशी की रिपोर्ट। प्रदेश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही है। वहीं कॉलेज स्कूल के बाहर जो है मनचले खड़े रहते हैं और वहां से निकलने वाली कॉलेज की छात्रा या युवतियों के साथ छेड़छाड़ की घटना करते हैं। उसको रोकथाम के लिए किस तरह से प्रयास किए जाने चाहिए? हमारे साथ कुछ युवतियां और महिलाएं हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। जिस तरह से छेड़छाड़ हो रही है उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? अवेयरनेस जारी करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि अपन को क्या करना चाहिए क्या नहीं। लड़कियों को इतना पता होना चाहिए कि उनको अपनी सेफ्टी कैसे करनी है, प्रोटेक्शन कैसे करना है, उनको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर बढ़ावा देना चाहिए, स्पोर्ट्स में बढ़ावा देना चाहिए गर्ल्स को। आप मानते क्या जिस तरह लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, कॉलेज से निकलते मनचले छेड़छाड़ को रोको? पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मतलब लड़कियां कॉलेज से निकलते उन पे अगर तेजाब भी गिरा दिया जाए तो कई कई सालों तक केस चलते रहते हैं। ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। हर चीज़ मतलब पुलिस को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पुलिस बिल्कुल ध्यान नहीं देती है सब चीज़ों में। सुरक्षा को लेकर क्या मानते हो आप? क्या मानते हो जिस तरह से सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से पुलिस प्रशासन कोई महिलाओं के लिए ध्यान नहीं देता। सिर्फ ओनली फिर कानून बना के छोड़ देते हैं। लेकिन कानून ऐसा बनाओ लड़कियों को भी साथ दे और पुलिस ऐसा कानून बनाए कि जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ना उनके लिए ऐसी सजा दी जाए कि वो जिंदगी भर याद रखे और कभी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ ऐसे करने के बारे में सोचे भी नहीं। आप क्या मानते हैं जिस तरह से महिलाओं? सर इनका जो भी कहना है वो बिल्कुल ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कि ये शुरुआत घर से हो। बस लड़कियों को इतना वो करे कि वो खुद इतनी कॉन्फिडेंस हो कि कोई छेड़ने वाले की हिम्मत भी ना हो कि अरे इसको छेड़ेंगे। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। शुरुआत अवेयरनेस होनी चाहिए उनमें। और दूसरा ये जो है कि पुलिस प्रशासन तो ऐसे ऐसे कड़े नियम बनाने चाहिए कि वो लोग ऐसी हिम्मत ही ना करें। महिलाओं का मानना है कि सबसे पहले घर से जो है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले, ताकि किसी तरह से बाहर कोई व्यक्ति मिलता है उसके साथ छेड़छाड़ करता है तो उसको सबक सिखा देना चाहिए ताकि वो दोबारा किसी के साथ नहीं करे। वहीं दूसरी ओर पुलिस को भी इस ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कॉलेज और स्कूलों के बाहर गश्त लगे ताकि महिला और बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना को रोक सकती है। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।